So welcome to all the devotees for today's session of Gitamrita. आशा है आप लोगों ने नित्यानंद त्रयोदशी जो कि कल है, लेकिन फेस्टिवल चूंकि संडे है तो हमने आज इसको सेलिब्रेट किया यहाँ गुरुग्राम में। आप लोगों ने ऑनलाइन दर्शन किया होगा, अभिषेक अटेंड किया होगा। Okay, so we'll start our session. Repeat the mantra. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वंस अगेन सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भगवत गीता के अध्ययन में सबसे पहले तो एकादशी में जो चैंटिंग हुआ है डिवोटीज के द्वारा, वो मैं लिस्ट अभी डालूंगा। कल बहुत ही अच्छा जप हुआ, कई सारे डिवोटीज 100 क्रॉस किए, इट्स वेरी नाइस। बहुत सारे डिवोटी ने तो जो लोग 30 to 40 करते थे उन्होंने 80 किया है, सो इट्स वेरी नाइस, वेरी इंकरेजिंग। और ऐसे ही बढ़ते रहना। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि हमारा एक नाम जप, कैन यू मेक मी स्पॉटलाइट ऑलरेडी, गुड, थैंक यू। सो हमारा एक नाम जप जो है हमको भगवान की तरफ वो एक स्टेप कम करता है। मतलब हर एक व्यक्ति को जाना है, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पे तो हमको कवर करना पड़ता है डिस्टेंस को, करेक्ट। तो अगर हमको बैक टू गॉड, अगर हमको अपने ओरिजिनल घर जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड, भगवत धाम जो हमारा धाम है, हमारा भी धाम वही, हमारा भी घर। सो चलना तो पड़ेगा, दूरी तो होगी। तो इसकी दूरी, ये दूरी कैसे खत्म होता है? ये दूरी होता है भगवान के नाम करने से, और कोई दूसरा तरीका नहीं। भगवान का नाम एक शुद्ध भक्त के गाइडेंस में, नेतृत्व में, निर्देशानुसार जब हम करते हैं तो ये दूरियां जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और हम भगवत धाम तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो बहुत सुंदर आप लोगों ने जप किया। आई थिंक वीरेंद्र जी इज नॉट वेल, आई हैव नॉट सीन फ्रॉम लास्ट 2 days. Prabhu, I've been down on the bed and Understood, bad understood, cough. that's why. Yeah, I was really unable to be part of No the problem. Yeah. Okay, yeah. So भगवत गीता के अध्ययन में हम शुरुआत करेंगे। श्लोक संख्या, भगवत गीता अध्याय 7, भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या इज 13, आई थिंक। श्लोक संख्या इज 13, यस। इस प्रकार है, त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सो एक बार थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लासेस को समझने का प्रयास कर लें कि हमने पिछले क्लासेस में क्या समझा है। सो पिछले क्लासेस में हमने ये समझा है, जस्ट अ मिनट, मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। हरे कृष्ण। क्योंकि मैं पहले, मेरी गाड़ी वृंदावन की तरफ थी, अब मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, नोएडा दिल्ली की तरफ, तो इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ओके, सो हमने पिछले वर्सेस में देखा कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं
कि इस संसार में जो भी गुण है, जो भी वस्तु है, वो सारी चीजें जो है, वो जो 3 प्रकार के गुण हैं, भगवान की माया के जो 3 प्रकार हैं, सत्व, रजस और तमस, उसी के अंतर्गत होते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि वो गुण जो है वो मेरे अंतर्गत, मेरे नेतृत्व में काम करती है, मेरे नियंत्रण में है, मैं उसके नियंत्रण में नहीं। तो ये श्लोक था जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला। आज के श्लोक में भगवान बतलाने जा रहे हैं त्रिभिर गुणमय भावै एभिः सर्वम इदम जगत। तो इसका ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बतला दिया। वैसे तो इस श्लोक में भगवान अब बोलने जा रहे हैं इस जगत में सर्वम इदम, इदम जगत मतलब इस जगत में, इदम मीन्स या दिस, इस जगत में जो कुछ भी है के वो 3 गुणों का मिश्रण है। करेक्ट। और हर चीज 3 गुणों से प्रभावित है, 3 गुणों के कारण चल रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं, मुझे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। जो लोग सभी अपने अपने मोबाइल को म्यूट करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट करें, सभी अपने मोबाइल को म्यूट करें। और भगवान बोल रहे हैं मोहितम ना भी जानाति, जो लोग इन 3 गुणों के द्वारा मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, डिल्यूडेड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कोई 1-2 आदमी हो, सारे लोग, इस ब्रह्मांड के, इस जगत के सारे लोग भ्रमित हैं, सिवाय कुछ शुद्ध भक्त के, महाभागवत के। सारे लोग, देवता जो है, देवता भी भ्रमित है, देवता भी मोहित है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप कुछ सुनने को नहीं मिलता कि कैसे बड़े बड़े देवता, इंद्र, चंद्र, सारे लोग मोहित हो जाते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं। सो इस संसार के सारे लोग मोहित हो जाते हैं। और भगवान बोल रहे हैं मोहित होने के कारण क्या होता है। चलो मोहित हो गए, हमने कुछ गलत कर दिया, गलत करने से क्या होता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य न जानाति। किसको बोल रहे हैं? मुझे नहीं जान पाते। भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग इन 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं, वो लोग मुझको नहीं जान पाते हैं। मोहितम ना भी जानाति, क्या? माम, मुझको नहीं जान पाते हैं। और मैं कौन हूं? भगवान बोल रहे हैं मामेभ्य परम अव्ययम, कि वो लोग मेरे परम, परम मतलब भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान का जो पोजीशन है, वो सर्वश्रेष्ठ है, परम। और भगवान जो है इस संसार के नहीं है। भगवान कौन है? शाश्वत। भगवान जो है वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक परम है, व्यक्ति है, आध्यात्मिक परम व्यक्ति है। और उसके साथ साथ अव्ययम, भगवान कभी समाप्त होने वाले नहीं, इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसकी व्याख्या होगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं। सो कुंती माता जी रीडिंग करेंगी, क्योंकि कुंती माता जी का स्कोर कल का हाईएस्ट है, हरे 111। गुड। हरे कृष्ण। आपकी कृपा Yes. है, प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभु जी प्रभुपाद जी की कृपा। कृपा है। यस। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जय। जी की Yes. जय। हाँ। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति माता जी के इतनी 3। हड़बड़ी तो किसी बात की है नहीं, और धीरे पढ़ो। अच्छा ठीक है एकदम आराम से पढ़े, जी प्रभु। धीरे नहीं, स्पीड कम कर, जी जी लाउडर तो रही, स्पीड जी। को ब्रेक लगाई। हाँ बोलिए। यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। एक मिनट। इस ट्रांसलेशन देखिए क्या है ना, हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है,
कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी सारा किताब पढ़ लेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। मैंने भगवत गीता पढ़ा नहीं। कुछ लोग बोलते पढ़ने से या श्लोक याद करने से मैंने 25 बार समझा है, कोई मतलब नहीं। एक भगवान बोलते हैं सेंटेंस कि पूरा भगवत गीता का करिए। एक शब्द भी तात्पर्य पढ़ने के लिए मैंने बोला नहीं है ना। मैंने अच्छा अनुवाद तक बोला था पढ़ने के लिए। जी जी अनुवाद प्रभु में कुछ शब्द आया है। अभी आप जो हम लोग फास्ट ट्रेन की तरफ चलेंगे तो बीच के शब्द, अब 2 शब्द आया, आप ही से प्रश्न करते। जी प्रभु जी। इसमें 2 शब्द आया कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं गुणातीत और, बोलिए क्या लिखा है? जी अविनाशी। अविनाशी और गुणातीत। जी प्रभु जी। क्या होता है गुणातीत का अर्थ? गुणातीत जिसमें वो किसी गुण से उनको कोई नहीं मोहित करता, रजो सतम वो सब गुणों से अलग हैं, गुणातीत है। मतलब भगवान Almost किसी गुण में नहीं, उनसे सब ऊपर हैं। भगवान किसी गुण में नहीं है, सब के ऊपर है भगवान जी। उनको कोई भी गुण बांधता नहीं है, रज तम सत कुछ भी नहीं, निर्गुण है प्रभु। निर्गुण है जी। गुणातीत, ऑब्वियसली आपने सही बोला। गुणातीत मतलब जो गुणों से ऊपर है, सिंपल, ऊपर गुणों के बंधन से ऊपर है, जो गुणों के नियंत्रण में नहीं। और अभी इन्होंने भी बोला, वीरेंद्र जी ने, व्हाट यू टोल्ड वीरेंद्र जी? निर्गुण है प्रभु। निर्गुण, लॉर्ड, करेक्ट, सेम शब्द। हाँ, निर्गुण, जो कि यहाँ के गुण वाले नहीं है। यहाँ जो भी गुण है, और यहाँ इस जो भी गुण है हमारे, वो उसका मेन जो 3 नाम है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के आधार पे हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो भगवान इन गुणों से अतीत है भगवान। और दूसरा टर्म था कि वो ही इज, यहाँ पर है कि इनएग्जॉस्टिबल, अविनाशी। तो अब भगवान अविनाशी है। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि हम लोग भी अविनाशी हैं आत्मा के रूप में। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया है? कौन बतलाएगा मुझे? इसीलिए क्या है, जब आप लोग कुछ भी पढ़े, ये मत सोचिए मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। कुछ कंप्लीट नहीं करना, हमको तो समझना है बस, समझना। है ना। एक श्लोक ही पढ़िए, पूरे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए, बोलिए जो भी करना है, और किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं। ओके, सो अब ये अविनाशी, भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग गुणों के अंतर्गत होते हैं, गुणों से प्रभावित होते हैं, वो मेरे इस परम सत्य को नहीं जान पाते हैं कि मैं अविनाशी हूं और गुणातीत हूं। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, जबकि भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बतलाया कि जितने जीव हैं सभी अविनाशी हैं। तो भगवान क्या बतलाना चाह रहे हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी हम लोग हैं, जीव है, वो अविनाशी नहीं है? क्या भगवान ये बोलना चाह रहे हैं? हम तो तीनों इसको मैं गुणों हरे से बता, कृष्णा प्रभु जी। मोहग्रस्त रहते हैं प्रभु जी। माता जी हमारे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नेक्स्ट। हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि आत्मा को ही भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है और भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। तो आत्मा जब भौतिक शरीर धारण करती है तो एक भौतिक शरीर के नष्ट होने पे फिर उसका दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक है। करेक्ट। तो सो वहां कुछ इन्होंने जो भी बोला, इसको एक लाइन में बतला दूं कि भगवान जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा जो परम भाव है कि मैं अविनाशी हूँ और मैं गुणातीत हूँ। तो अविनाशी जो बोल रहे हैं वो यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा शरीर है, एक्सटर्नल बॉडी, ये बाह्य शरीर, इसका नाश होता है। और यहाँ पर कैसे जीवों की बात कर रहे हैं? जो मोहितम है, जो मोहित है किससे? गुणों से, जैसे जो हम लोग हैं। तो जो गुणों से प्रभावित लोग हैं उनको तो शरीर के अलावा कुछ पता ही नहीं है। आत्मा क्या होता है,
किसको पता है आत्मा क्या? तो वैसे लोग तो इसी शरीर को सब कुछ मानते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये जो टीचिंग दे रहे हैं, ये भगवान शुद्ध भक्त को नहीं बतला रहे हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं अविनाशी हूँ। भगवान मूर्खों को, भगवान मोहितों को, भगवान जो नशे में लोग हैं ना, हम लोग, इनको बतला रहे हैं कि तुम जो सोचते हो कि तुम ये शरीर है, तुम शरीर हो, तो तुम्हारे शरीर का नाश होता है, लेकिन भगवान का बाहर का शरीर और भगवान के अंदर का शरीर दोनों अविनाशी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ जानने के लिए कि भगवान जो बाहर से दिखते हैं वही भगवान अंदर से भी। भगवान का, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान अंदर और बाहर से सेम है, लेकिन हम में से कोई व्यक्ति सेम नहीं। यहाँ पर कोई मेल, कोई फीमेल, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई जानवर, कोई चींटी, कोई मच्छर, और हम उसी शरीर के आधार पर उसके साथ बिहेवियर हमारा होता है, हमारा बर्ताव होता है। लेकिन तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक, ये जो शरीर है, सारे शरीर नश्वर है। भगवान का न तो बाहर नश्वर है, न तो अंदर नश्वर है। तो इसीलिए भगवान मोहित लोगों को बतला रहे हैं, अरे भैया, मैं बाहर से भी मेरा नाश नहीं होता है, अंदर तो तुमको पता ही नहीं है, तो अंदर की तो बात ही मत करो। बाहर से भी मेरा नाश नहीं होता है, और मैं गुणातीत हूँ, और जो मोहित लोग हैं वो तो गुण के अधीन। समझ रहे, ये पॉइंट था। अब जो है ट्रांसलेशन रीड करना है, सॉरी तात्पर्य रीड करना है। तो तात्पर्य जो है एक पैराग्राफ, जितना जी मैं बोलूं उतना ही रीडिंग करना है। जी मिथिलेश जी। माता जी, मिथिलेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुड। सो प्रभुपाद जी ने सेम चीज बतलाया, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, जितनी भी चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल लोग की बात कर रहा हूँ, जीव की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेबल कुर्सी, जितने जो कुछ दिखे आपको, घर दिखे, गाड़ी दिखे, मोबाइल दिखे, जो कुछ दिखे, जो एग्जिस्ट करता है ना, जो आपके सामने है। और बहुत सारी चीजें तो आपके सामने आप है, लेकिन आप देख नहीं पाते। जैसे एयर आप नहीं देख पाते हैं, हवा नहीं देख पाते हैं, आत्मा को नहीं देख पाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आत्मा को छोड़कर, आत्मा एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। घोस्ट मतलब सूक्ष्म शरीर वाले। सो ये सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में काम करती है, या हम बोले इन्हीं 3 गुणों से बनी है। इसका अर्थ क्या हुआ, 3 गुणों से बनी है? तो एक्चुअली मेरा बहुत सालों तक मेरा कंफ्यूजन था, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे कि संसार में हर चीज 3 गुणों से बना है। फिर हम सोचते थे गुणों से मिलकर बना है। बाद में पता चला, और जब अंडरस्टैंडिंग बनी, तो बनता 3 गुणों से नहीं, बनता है भौतिक तत्वों से। हर वो जो भौतिक तत्व है वो इन 3 गुणों के प्रभाव में काम करते हैं। ये पॉइंट है। तो ये पहला लाइन यहाँ भी जो बतलाया जा रहा है कि इस जगत की सारी चीजें, सारे लोग 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं, इसका मतलब वो इन 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करते हैं। इंचैंटेड बाय द 3 मूड्स, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें बतला रहे हैं कि जो लोग इस गुणों से मोहित है, इंचैंटेड है, वो भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान के इस परम भाव को नहीं समझ सकते, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट रीडिंग करेंगी माला माता जी। एक पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत शतोगुणी है, वे ब्राह्मण,
और जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं, फिर वे उपाधियां अस्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इस गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो देखिए, प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया इस पैराग्राफ का कि हम अलग अलग गुणों में रहकर अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। आई थिंक प्रभुपाद ने ऐसा ही शुरुआत किया था यहाँ पर कि अलग अलग गुणों के प्रभाव से यहाँ पर आत्मा जो है अलग अलग शरीर धारण करता है, जीव जो है वो अलग अलग शरीर धारण करता है। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाना शुरू किया कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर लें, मनुष्यों की, तो समाज में 4 डिविजन्स होते हैं, अभी भी है ना, लेकिन अभी इस नाम से जाना नहीं जाता है। तो ये जो 4 डिविजन्स है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण अब ये 3 गुणों के, अब बतलाया जा रहा है कि 3 गुणों के अंतर्गत सब कुछ होता है। तो ब्राह्मण में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं जिसमें सतोगुणी, जो सतोगुण है ब्राह्मण। अगेन हम बात ब्राह्मण किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण के घर या तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसकी भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि कलयुग में कोई फर्क नहीं। कलयुग में सब शुद्ध, कलयुग में सब 4th क्लास लोग हैं सारे, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं है, न तो पेरेंट्स को पता है, न उनके पेरेंट्स को पता है, किसी को नहीं पता है। केवल खाने पीने सोने रहने, कितने अच्छे तरीके से खाना खाएं, कितना बढ़िया मकान हो, कितनी अच्छी सैलरी हो, और किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति अच्छे से कर ले, इसको नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं पढ़ा। ठीक है। और सो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्राह्मण का अर्थ होता है इंटेलिजेंट क्लास, कोई भी हो सकता है। वो इंटेलिजेंट क्लास पर्सन कहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है कि कहीं पे रिक्शा ठेला चलाने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, कहीं भी कोई भी हो सकता है। ठीक है। उसमें क्या होना है, उसमें ब्राह्मण के गुण हो। और ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं भगवान 18वें अध्याय में बतलाए, यजन याजन पठन पाठन। और फिर भगवान आगे और भी बतलाते हैं कि वो जो ब्राह्मण होता है वो कैसे कंट्रोलिंग ऑफ माइंड और कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, है ना, इस प्रकार से पूरा है। सुचि, समः दमः तिक्ष्वा आर्जवम, इस प्रकार से उसके 11 गुण होते की व्याख्या वहां भगवान करते। तो सतोगुणी जो सतोगुण से प्रभावित होता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय जो रजोगुण और सतोगुण दोनों से प्रभावित होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास पर्सन, जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होता है वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय मतलब जो कि राज्य प्रशासन को चलाए, और दूसरा जो कि हमारी रक्षा करे। क्षत, क्षत्रिय शब्द बना है छत। छत मतलब जो किसी को दर्द देता है, एक्चुअली काटता है, छत विछत बोलते हैं। क्षत्रिय जो किसी को संकट से दूर करता है। क्षत्र जो डिलीवर करता है किसी को कष्ट से, संकट से, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तो जो राजा, जो किंग, जो प्रशासन होता है वो क्षत्रिय क्लास है। प्रशासन क्या करता है, हमको हमारी जो भी सामाजिक
या जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है, समाज को मैनेज करता है, देश को चलाता है, राज्य को चलाता है, और दूसरा हमारी रक्षा करता है। करेक्ट, इसको बोलते क्षत्रिय। तो ये दो गुणों के अंतर्गत इसमें दोनों मिक्स है, उसमें राजसिक रजोगुण भी है और सतोगुण। और दूसरा जो है लास्ट जो तीसरा है वो उसको बोलते हैं वैश्य। करेक्ट, वैश्य मीन्स मर्केंटाइल फैमिली, व्यवसायी जनरली। हाँ, सो वैश्य जो होते हैं उनके लक्षण, अभी सोसाइटी में वैश्य भी, जो वैश्य अपने वैश्य का काम कर रहे हैं। वैश्य का काम क्या है? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, उसी भगवत गीता के 18वें अध्याय में। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम। अब या तो वो एग्रीकल्चर करे, जैसे नंद बाबा करते थे एग्रीकल्चर, और गो रक्षा तो बहुत सारे आप लोग देखते ही हैं कैसे जो वैश्य है वो गो रक्षा में बहुत सारे लोग गौशाला और बहुत सारी चीजों में लगे हुए। कृषि गो रक्षा और वाणिज्यम, एक ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये काम है उनका। तो ये जो है ये तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण। वो क्षमा करिएगा, जो रजोगुण मैंने जो क्षत्रिय के लिए बोला, क्षत्रिय जो है वो सतोगुण से नहीं केवल रजोगुण में है। जो ये थर्ड वैश्य है वो रजोगुण और तमोगुण से कनेक्टेड होता है, और जो वैश्य है और जो शूद्र है वो तमोगुण में होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उससे भी जिसमें बिल्कुल ही कोई वो नहीं है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जानवर, लोएस्ट बॉडी, जानवरों का। प्रभुपाद जी कभी कभी लिखते हैं डॉग ईटर्स या एनिमल्स, डॉग ईटर और एनिमल, चांडाल, वो लोग जानवर पर उनमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समाज की बात की। अब इसके बाहर तो कुछ है नहीं सोसाइटी में, इसी वैरायटी के लोग मिलेंगे, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, ये सारे लोग कौन है? ये सतोगुणी लोग। सतोगुण का कुछ अंश है, मतलब इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं जो लर्नेड स्कॉलर्स, इनमें सतोगुण का प्रभाव। इंटेलिजेंट क्लास वो ब्राह्मण, जन्म से नहीं कर्म से। भगवान खुद बोलते हैं जन्म कर्म, नो नॉट दिस, भगवान बोलते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान ने बोला ये जो चातुर्वर्ण मैंने बनाया है जन्म के आधार पे, बोला ही नहीं भगवान ने। भगवान ने बोला गुण और कर्म के आधार। ब्राह्मण के अंतर्गत सत्व गुण होना चाहिए, ब्राह्मणों का गुण होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में, वो कहीं भी जन्म लिया हो, इंडिया में ले या पाकिस्तान में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सतोगुण का लक्षण है तो वो ब्राह्मण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों डिविजन्स देखे जिससे समाज बनता है और उसके ऊपर प्रभाव होता है इन्हीं गुणों का, और जिसके कारण उनका ये डिवीजन होता है। तो प्रभुपाद जी ने इसको काफी एलोबरेटली, काफी विस्तार पूर्वक बतलाया है। और प्रभुपाद जी ने एक और बतलाया, जैसे मैंने अभी बतलाया थोड़ा आपको, जैसे इंडियन, अमेरिकन, रसियन, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, ये सारी चीजें जो, ये सारे जो डिविजन्स हैं, ये सारी, अब देखिए, अब ये सारे डिवीजन जो हम देखते हैं ना, ये चूंकि हम मोहित हैं गुणों के आधार पे, इसीलिए प्रभुपाद जी नहीं देखते हैं। मतलब प्रभुपाद जी डिफ्रेंशिएट नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु डिफ्रेंशिएट, अंतर नहीं करते थे, भेदभाव। चैतन्य महाप्रभु शूद्र हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, यवन, मलेच्छ, सबको बोलते थे जप करो, और जैसे जप किया वो ऊपर हो गया, मैं वो वैष्णव हूं। चैतन्य महाप्रभु तो जानवरों से भी जप करवाते थे, हाँ, बाघ से, शेर से, चीता, हाथी, सब जप करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु बोलो जब बोलो कृष्णा बोलो, वो लोग अपने दोनों पैर उठा लेते थे झारखंड के जंगल में, और वो लोग भी चिल्लाते थे अपनी भाषा में। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था कि ये जो डिवीजन जो कि यहाँ पर गुणों के आधार पे किया गया है, वो मोहित लोग जो है
जो गुणों के प्रभाव में है वो ये अंतर प्रकट करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो ये अंतर नहीं देखते हैं कि कौन ब्राह्मण है कौन वो है, बट वो शुद्ध भक्त चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान का दास बने, भगवान का भक्त बने, है ना, और उससे वो प्रभावित नहीं होता है। तो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ सुषमा कौल माता जी पढ़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुनी तथा तमोगुनी है, यहाँ तक कि जो सतोगुनी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे बढ़ नहीं पाते। ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष सब भ्रमित हो जाते हैं, जिनमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुनी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुनी या तमोगुनी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे है और जो निसंदेह कृष्ण भावना अमृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अब हम बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, 4 डिविजन्स हैं, 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट क्लास, क्षत्रिय मीन्स मैनेजरियल क्लास और या प्रोटेक्शन जो देते हैं हमको, गवर्नमेंट मैनेजमेंट क्लास, एंड वैश्य मीन्स बिजनेस क्लास, एंड शूद्र मीन्स लेबर क्लास। ये 4 डिवीजन। तो भौतिक दृष्टिकोण से या मोहित, जो लोग मोहित हैं तीनों गुणों से, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे ब्राह्मण तो का दर्जा तो बड़ा होता है, क्षत्रिय तो वैश्य से ऊपर है, शूद्र तो सबसे बेकार है। ये डिवीजन हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी ने बतलाया ये डिवीजन देने वाले लोग जो है माया मोहित है। और प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जीव जो है अलग अलग शरीर में होते हैं। कोई मनुष्य है, कोई देवता है, कोई जानवर है, अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करता है। और ये शरीर धारण किस आधार पे करता है? गुणों के आधार पे करता है। जैसे एक डिवीजन हमने बताया कि ब्राह्मण जो होता है वो सतोगुणी होता है। अब एक दूसरा डिवीजन आप सुनिए, वो भी भगवत गीता में आपको 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, वहां पर भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका भी डिवीजन किया गया है 3 पार्ट पे, गुणों के आधार पे। बोलते हैं जो सत्वे, व्हाट इज दैट वर्ड्स, सत्वे तिष्ठन्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वम गच्छति। जो लोग सतोगुण में होंगे वो ऊपर के प्लेनेट में जाएंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे, मतलब स्वर्ग लोक में जाएंगे और स्वर्ग लोक के ऊपर जाएंगे। और अधो गच्छन्ति तामसा, और जो लोग तमोगुणी होंगे वो नीचे के जो 7 प्लैनेट्स हैं, जो कि अतल वितल से शुरू होता है, उस तरफ जाएंगे। ठीक है। अब अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ओके, जहां नीचे के प्लैनेट्स में मैंने बतलाया था आपको बहुत बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, सरपेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मेनी हुडेड, जैसे कालिया, तक्षक, ये लोग पाताल नीचे के लोग। और तो ये सारे तमोगुणी हैं। और जो सतोगुणी होते हैं वो देवता, और देवता के ऊपर जो ऋषियों का प्लेनेट है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। अब बीच वाले लोग किधर बैठेंगे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। और बीच में जो बैठेंगे वो कौन होंगे? वो रजस वाले लोग।
और या मिक्स प्रॉपर्टी वाले होंगे। तो वो मिक्स जनरली जो ये धरती भूलोक है ना, भूलोक पे मिक्स कैरेक्टरिस्टिक के मिलते हैं, राजसिक मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना भूमि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्म लोक। और यहाँ पे हमें कर्म करना होता है, करेक्ट। तो क्यों कर्म करने के लिए पैशन चाहिए। देख रहे अभी ये पॉइंट मुझे अभी क्लिक किया कि क्यों बोलते हैं कि भूमि लोक को बोलते हैं ये कर्म भूमि, कर्म लोक यही। क्यों? क्योंकि यहाँ रजोगुण प्रोमिनेंट है, रजोगुण से ही एक्टिविटी होता है, कार्य होता है। जो लोग आलसी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। और जो बहुत एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सतोगुण में है, उनके अंदर राजसिक प्रवृत्ति है, मोड ऑफ पैशन उनके अंदर ज्यादा है, इसलिए वो पैशनेट होते हैं किसी कार्य को करने के। ओके, सो ये डिवीजन हमने बतलाया कि यहाँ पर प्रभुपाद जी अब अलग डिवीजन कर रहे हैं कि अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कुछ जीव मनुष्य बनते हैं, कुछ जानवर बनते हैं, कुछ देवता बनते हैं। तो 3 डिवीजन देखिए, प्रभुपाद जी ने 3 क्यों डाला। देवता जो है सतोगुण में होते हैं, पूरे सत्तो नहीं, सतोगुण ज्यादा होता है परसेंटेज। ये गुण कभी भी अकेला नहीं होता है किसी व्यक्ति में, हर समय समझ के रहिएगा, ये तीनों गुण का मिश्रण होता है। जैसे हमने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र जो बोला, परसेंटेज ऑफ सतोगुण जो होगा, मोड ऑफ गुडनेस, ब्राह्मणों में ज्यादा। लेकिन आप जानते हैं ब्राह्मण भी मिस्टेक करते हैं, ब्राह्मण भी गलतियां करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय उसका सतोगुण का परसेंटेज जो था, मोड ऑफ गुडनेस का, वो कम हो गया, लो हो गया, और जो इग्नोरेंस है वो हाई हो गया, मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब कम होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मनुष्य, तो वो मोड ऑफ मोस्ट ऑफ पैशन जो भूलोक में है। जानवर मोड ऑफ, बिल्कुल कंप्लीटली मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं जानवर। और देवता वो मोस्टली मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं। तो ये 3 अलग अलग डिवीजन देखा, एक तो 4 वर्णों के विषय में, और दूसरा जीव के अलग अलग शरीर के विषय में प्रभुपाद जी डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर बतला रहे हैं इस पैराग्राफ में। और देन प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि अब इन जो लोग मोड ऑफ पैशन में है, गुडनेस इग्नोरेंस में है, मतलब जो रजोगुणी लोग हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, वो भगवान को समझ पाएंगे, इस बारे में विचार भी क्या करना। क्यों? क्योंकि जो लोग मोड ऑफ गुडनेस में है, जो ब्राह्मण है, इंटेलिजेंट क्लास पर्सन है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, प्रोफेसर्स हैं, विद्वान हैं, वो बोल रहे हैं कि वो भी अगर बहुत छलांग लगाएंगे, मैक्सिमम, मान लीजिए उसमें बेस्ट मिल गया कोई, तो वो परम सत्य के निर्विशेष रूप तक पहुंच पाएंगे। निर्विशेष चीज जो भगवान का स्वरूप है उसको, निर्विशेष जो स्टेट है उसको समझ पाएंगे, निराकार ब्रह्म तक जा पाएंगे। तो जब सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जो समाज का है, इस संसार का, वो भी नहीं समझ पा रहा है, तो रजोगुण तमोगुणी लोग किधर जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो डिवीजन है ये भौतिक डिवीजन है, भौतिक गुणों के आधार। और जब शुद्ध भक्त की बात करते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, तो ये लोग इसीलिए डिफरेंशिएट नहीं करते थे किसी व्यक्ति में। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, जो दिखे, जारे देखा, जो दिखाई दे दे, तारे कहा, उसको बोलो, क्या करो, कृष्ण उपदेश। क्या होता है कृष्ण उपदेश? हमको तो कृष्ण उपदेश नहीं आता है, मैंने भगवत गीता भागवत तो श्लोक लोग कुछ याद नहीं है हमें, आप लोग बोल सकते हैं, तो क्या करें हम, क्या उसको उपदेश दें? उसको उपदेश दो कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, 16 शब्द लिखा हुआ है, इसका जप करो, सारी चीजें ऑस्पिशियस तुम्हारे शुभ होने लगेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कृष्ण उपदेश। तार देखा तार का कृष्ण उपदेश। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी जो आचार्य लोग हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि ब्राह्मण भी बन जाओ और ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ बन जाओ तो निर्विशेष ब्रह्म को ही समझ सकते हैं मैक्सिमम, अदरवाइज उलझे रहेंगे, यहाँ के चीजों में भ्रमित रहेंगे। और बाकी लोग की तो बात क्या करें, बाकी ये क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कहाँ, उनका कोई उपाय नहीं। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत जो है,
कृष्ण भावना जो है एकमात्र उपाय है व्यक्ति इस 4 प्रकार के डिवीजन से बाहर आए। ठीक है, और इसके अलावा इस पैराग्राफ में एक चीज और बतलाया गया है कि ये जो ब्राह्मण जो कि निर्विशेष निराकार ब्रह्म तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं, वो लोग भगवान के रूप को समझ नहीं पाते हैं। भगवान के जो स्वरूप है, भगवान का जो पर्सनल फॉर्म, भगवान का सर है, हाथ पैर मुंह, भगवान के माता पिता, भगवान के फ्रेंड, भगवान के बहुत सारे मित्र, ये सारा जो उनका चीज है, और भगवान के जो गुण होते हैं कि भगवान क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य। हमने पढ़ा है भगवान वो व्यक्ति है जिसमें ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य लिमिटलेस अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, के पास धन है अनलिमिटेड, कोई काउंटिंग नहीं हो सकता है, कितना बिलियन ट्रिलियन नहीं हो सकता है। जिसके पास सुंदरता है, वो सुंदरता ऐसा जो पूरे जब तक चाहे तब तक रखते हैं, वो हमारी तरह नहीं 40-45 के हुए कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। करेक्ट, हम अपना जीवन इसको मेंटेन करने में लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही ज्ञान की बात, जिसके पास अनलिमिटेड ज्ञान है, वो छोटे से बच्चे हो 2 महीने के भगवान रूप में, बच्चे के रूप में, या भगवान 125 साल के हो, कोई फर्क नहीं, दिमाग ब्रेन वैसा ही, जितनी उन्हीं का ज्ञान है जितना चाहे ले सकते, ऐसे ही शक्ति। तो आप पढ़ चुके हैं, भगवान वो पर्सन है, भगवान क्या है, शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है, वो शक्तिमान है, मतलब शक्तिमान मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति है जिसके पास ये 6 प्रकार के गुण अनलिमिटेड अमाउंट में होता है, धन, सुंदरता, शक्ति पावर, ज्ञान, वैराग्य और फेम, नाम होने, जिसका ये 6 चीज अनलिमिटेड है, वो भगवान। तो ये चीज ब्राह्मण से ब्राह्मण, बड़े से बड़े ब्राह्मण भी नहीं समझ पाते हैं कि भगवान का ऐसा स्वरूप होता है, समझे। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एकमात्र तरीका कृष्ण भावना का है जिसके द्वारा हम इन सब चीजों को समझ पाएंगे। तो आज का क्लास यही रहा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख लीजिए, चैंटिंग आप लोग कर चुके हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखें, कैन आस्क द क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर तात्पर्य में भय किस गुण में आता है? क्या हुआ? फियर। कौन बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, मीनाक्षी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे भय होता है हमारे मन में, वो किसी गुण के अंतर्गत आता है? हाँ करेक्ट, भय गुण के अंतर्गत होता है। भय दो कारणों से होता है हमारे। भय का कारण, जैसे भय रजोगुण और तमोगुण के कारण आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कब बनेगा? जब रजोगुण होगा तभी बिजनेसमैन बनेगा। क्यों? ये वैश्य की कैटेगरी हो गई जिसमें पैशन हो, ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस भी होता है। अब देखिए, वो पैशनेट हुआ पहले तो बिजनेस को बढ़ा रहा है, अचानक लॉकडाउन या बिजनेस फेल्योर, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया वर्ल्ड वाइड, अब उसको भय क्यों होता है? इग्नोरेंस के कारण, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में टर्न हो सकता है। तो भय का कारण जो है वो मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुणी व्यक्ति भय में नहीं आता है। अगर कोई हर समय सतोगुण में रहेगा तो नहीं आएगा। और मैंने बोला कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जनरली मिक्सिंग होता है गुणों का, एक गुण अकेला नहीं रहेगा, पर हो सकता है कि प्रोमिनेंट गुण कौन सा होगा। तो जो कोई भय का कारण क्या होता है? भय का कारण रजोगुण और तमोगुण, इग्नोरेंस में होना, अज्ञानता में होना,
कुछ पता नहीं है, वो चीज। ओके, तो 2 गुणों के कारण। ठीक है, यस विश्वास जी। हरे कृष्णा प्रभु। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं। अब इसमें स्वरूप के समक्ष मतलब इन कंपैरिजन, इसका मतलब क्या है? या उसके समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, दोनों चीज होते हैं। फिर से पढ़िए आप। अगर मैं और पहले से पढ़ूं, जहां तक कि जो सतोगुणी भी है वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, ओके, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। ओके, सो कहाँ पे कंफ्यूजन है? संभ्रमित। ये लोग भगवान के स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते, वो तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, फिर भ्रमित कब होते हैं? भ्रमित होते हैं कि अरे भगवान का भी शरीर है, तो भगवान ने जब कोई उनको वेद शास्त्र में लिखा रहता है ना कि भगवान भी खाते हैं, भगवान भी सोते हैं, तो बोलता है ऐसा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यही कंफ्यूजन, भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा, जब वेदों में पढ़ते हैं ऐसी व्याख्या कि भगवान भी खाते हैं, भगवान का भी कुछ पसंद है, भगवान भी कुछ लाइक करते हैं, लव करते हैं, भगवान के डीलिंग्स होते हैं, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्या पता है? निराकार ब्रह्म। उसको तो पता है कोई आकार नहीं है, अब इधर आकार वाला मिल गया तो भ्रमित हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति पैर से चल सकता है, कोई व्यक्ति उड़ने लगेगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे, ये आदमी क्या है, मतलब ये उड़ता कैसे है? करेक्ट। आपके सामने अगर आपके सामने जैसे ही मैन, सुपरमैन और हमारे हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमान जी उड़ते हैं। अरे बहुत सारे ऋषि उड़ते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास अष्ट सिद्धियां होती जो योगियों में होती। करेक्ट, तो वो उस तरीके से उड़ते हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, बड़े से बड़ा जो ब्राह्मण होता है वो तो निराकार ब्रह्म को जानने वाला है, तो भगवान के इस प्रकार के डीलिंग को देख करके भगवान गुणवान है सबसे ज्यादा, भगवान जो है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको भगवान ये लोग बोल रहे हैं जो सबसे धनी है, सबसे पावरफुल है, तो वो भ्रमित हो जाता है। वही लिखा है, संभ्रमित। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हरे महाभारत काल में मतलब वो धर्म का विभाजन वैसे हुआ था कि मतलब जो ब्राह्मण शूद्र या फिर मतलब गुणों के आधार पे, क्योंकि कर्ण तो क्षत्रिय थे लेकिन वो क्षत्रिय कभी कहलाए नहीं, उनके कर्म भी क्षत्रिय थे लेकिन वो हमेशा सूती कहलाए। तो मैंने यहाँ एक बार बतलाया था, महाभारत काल का अर्थ होता है द्वापर युग। ठीक है, और द्वापर युग में धर्म के थे, 2 पैर जा चुके थे। ठीक है, तो महाभारत काल में मिस्टेक्स चल रहा था, द्वापर युग में ये डिवीजन में गड़बड़ी शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये मिस्टेक ऑब्वियसली जो कर्ण है उसके सारे गुण क्षत्रिय वाले, लेकिन चूंकि घर जहां जन्म लिया है तो उस तरीके से तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ मिस्टेक। भगवान को पता था, भगवान जानते, तो भगवान इसलिए तो पर्सनल गए उनको गाइडेंस देने के लिए कि देखो देखो तुम कौन हो, तुम तो कुंती के पुत्र हो। भगवान ने बताया उसको, और आ जाओ इधर, क्या तुमको पांडव जो है अपने सर पे बैठाएंगे, तुम श्रेष्ठ हो, सबके बड़े ब्रदर हो, भाई। तो समय जो ये 4 अलग अलग युग है, उसमें सतोगुण जो, उसमें सत्य जो है वो कब किस युग में था? वो सतयुग में था। सारे लोग पुण्यवान होते थे वहां पे। धर्म के, आपको पता है धर्म के 4 पैर होते हैं, हमने कहीं बताया आप लोग को? धर्म के 4 पैर होते हैं, सुना है आपने? नहीं सुना है?
नहीं रानी ममता जी नहीं सुना आप? नहीं याद है सुना है प्रभु जी। सुनाया था प्रभु जी। यस, क्या क्या होता है उनकी पता है। सो हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली भागवत में है, एक्चुअली भगवत गीता में नहीं बोलते हैं पढ़ा, यस, सत्य पवित्र, मगर एक एक पैर नहीं, एक पढ़ा एक कहाँ युग में सुने? उसका चला जाता है। सत्य पवित्रता दया। आपने अभी भगवत गीता भी कहाँ पढ़ा है माता जी? नहीं, भगवत गीता में नहीं यार, पढ़ा, भागवत में पढ़ा मत। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं हूँ मैं भगवान। भगवत गीता में भी है, वो तो वहां आपने पढ़ा होगा। हाँ, मैंने बोला, मैंने बतलाया है क्या पहले? मैंने बतलाया है नहीं। कई बार। सत्य सतो गुण, जो सतयुग है उसमें चार धर्म के 4 पिलर होते हैं, 4 पैर होते हैं। भागवतम 10th कैंटो की शुरुआत यहाँ से होती है। सो वो 4 धर्म जो है उसके 4 पैर क्या क्या होते हैं? तो एक हुआ ट्रूथफुलनेस, सत्य। दूसरा क्षमा, मर्सी। हाँ, और फिर क्या होता है तीसरा जो होता है क्लीननेस, शुचि। और चौथा होता है ऑस्टेरिटी, तपस्या, ठीक है, तपस्या। ये 4 सत्य, क्षमा कह लें या आप बोल लें मर्सी, कृपा, और उसके बाद जो क्लीननेस, शुचि, और ऑस्टेरिटी, तपस्या। ये 4 लेग हैं, 4 पैर हैं, 4 पिलर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप सत्य के। तो ये चारों के चारों पैर सतयुग में कंप्लीट थे, वहां ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जब त्रेता युग आया, जिसमें रामचंद्र जी आते हैं, अवतार अवतरित होते हैं, वहां पर एक पैर चला गया, ठीक है। द्वापर युग में 2 पैर चले गए, और त्रेता में 3, कलयुग में 4 पैर, एक बचा है, तो वो भी जाने वाला है। ट्रूथफुलनेस, ये जो सत्यता वाली बात है, वो अभी इस युग में बस वही बचा है। क्लीननेस गया, तपस्या गया, और क्या बचा आपका? क्लीननेस, अच्छा, मैसेज आया क्षमा। था। हाँ, बस एक पैर पे लड़खड़ा रहा है धर्म, वो सत्यता। वो भी कितना लोग झूठ बोलते हैं, तो केवल सत्य थोड़ा मोड़ा बचा है, बाकी 3 तो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। तो जो आप महाभारत काल की बात कर रहे हैं, उसके 2 पैर साफ थे। तो 2 पैर जब नहीं है धर्म का, तो अधर्म तो होगा ही। तो महाभारत काल में बहुत अधर्म हुआ है। ओके, आंसर आपको इतना ही दूंगा। यस, एनीबॉडी इज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। ओके, तो किसी का और प्रश्न है? नो क्वेश्चन, सो विल मीट टुमारो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय एक अनाउंसमेंट है, कल 12 बजे तक का फास्टिंग, कल 12 बजे दिन तक फास्ट रहेगा। फास्टिंग जिनको, जी, इंग्लिश में 12 o'clock तक फास्टिंग रहेगा। और वो फास्टिंग इसलिए, कल की नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। कौन है नित्यानंद प्रभु? बलराम जी। बलराम होइल निताय, सच्ची सुता होइल से ही। हाँ, और ऐसे करके बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आता है, सॉन्ग आता है, कल बतलाऊंगा उसके विषय में। तो कल 12 बजे तक की फास्टिंग है। जो लोग निर्जल रहना चाहें, जल रहना चाहें, फल रहना चाहें, रह सकते हैं। 12 बजे तक लंबा चौड़ा नहीं होता है ना। 12 बजे के बाद 12:05 में आप, और कल बढ़िया भोजन बनाइए, फिस्ट बनाइए, और चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को ऑफर करिए, और फिर प्रसाद को ग्रहण, ठीक है।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु की मर्सी अगर मिल जाएगी। एक बहुत सुंदर सा एक्चुअली सॉन्ग भी है, उस सॉन्ग को कल ले लेंगे, उसमें बहुत सुंदर बतलाया गया है। निताई गुण मणि आमार। नित्यानंद प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त थे लोचन दास ठाकुर, उनका लिखा हुआ, उनका गाया हुआ, उनका लिखा हुआ भजन है निताई गुण मणि आमार। हाँ, ये भी गया है। आमार। नित्यानंद प्रभु जो है वो गुणमणि है, मतलब वो गुण की खान है, वो ज्वेल मणि है गुणों की। और क्या करते हैं वो नित्यानंद प्रभु? वनिया प्रेमेरा बन्या, वो इस पूरे संसार में कृष्ण प्रेम को लेकर के आए हैं और सबको डुबो रहे हैं उसको। कल इस सॉन्ग को समझने का प्रयास करेंगे, गाने का। कौन निकलता है तूने हमें कभी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।